हेलो व्यूअर्स, आइए आज चर्चा करते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आखिर हमें क्यों ये जीवन मिला है। कहते हैं मानव योनि सर्वश्रेष्ठ होती है और ये जीवन बहुत अनमोल है। लेकिन इस अनमोल जीवन का हमें किस तरह से अपनी लाइफ साइकिल चलानी है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर आज हम अपनी चर्चा करेंगे और कैसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यदि हमें अपने जीवन का पर्पस पता लग जाए कि हमें क्यों ये जीवन परमपिता परमात्मा ने दिया है, तो हम उसे एक अच्छे तरीके से निर्वाह कर सकते हैं। हम एक अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल भी हो सकते हैं। हर व्यक्ति बिल्कुल यूनिक है, बल्कि मैं कहूं कि एवरीवन इज एज यूनिक एज द थंबप्रिंट। और भगवान ने कुछ विशेष गुण देकर के हर एक को भेजा है। सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो जिसके अंदर जो भी टैलेंट है उस टैलेंट को ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि हम भगवान के बनाए हुए इस ब्रह्मांड की सेवा कर सकें। यह पूरी दुनिया भगवान का ही विस्तृत रूप है। आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल अपने बाल्यकाल में ही माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर समाहित मुंह खोलकर दिखा दिया था। जब माँ सस्पेक्ट कर रही थी कि क्या तुमने मिट्टी खाई, वो कह रहे थे नहीं खाई, और आखिर में उन्होंने मुंह खोलकर दिखाया तो माँ यशोदा को पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर नजर आ गया और उन्हें समझ में आ गया कि कृष्ण कोई आम बालक नहीं, वो भगवान है। तो भगवान के अंदर ब्रह्मांड समाहित है और ब्रह्मांड के अंदर ही भगवान है। हमारे अंदर भी उस परमपिता परमात्मा की आत्मा है और परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं। वो हमें अपने अंदर ही हम झांक कर देखें तो बिल्कुल उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को जिसके पास जो भी टैलेंट हो उसका उचित इस्तेमाल करते हुए समाज की सेवा करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। आपके पास समय है तो आप समाज को सेवा दीजिए। आपके पास धन है तो उसे समाज की सेवा कार्यों में लगाइए। अपनी इच्छाएं और जरूरत कभी खत्म नहीं होते। कहते हैं जितना पेड़ पर फल होता है उतने ही डंडे लगते रहते हैं। तो कोई सीमा नहीं है, धनोपार्जन की कोई सीमा नहीं है, खर्चों की कोई सीमा नहीं है। लेकिन यदि आप जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, जीवन जीने का पर्पस क्या है ये जान लेते हैं, तो आपको सब कुछ आ जाता है। आपको मनी मैनेजमेंट करना भी आ जाएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी आ जाएगा और हर चीज मैनेज करने से ही फिर वो सेवा कार्य में लग सकती है। हमारे पास समय है तो हम समय से समाज की सेवा करें, धन है तो धन से समाज की सेवा करें, हमारे पास बुद्धि है तो हम बुद्धि से समाज की सेवा करें और भगवान के दिए हुए इस शारीरिक रूप का हम इस्तेमाल करें। हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था, जिसके लिए हमें इस धरा पर लाया गया था, हम उसे पूर्ण करें। तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। हम अपने जीवन के लक्ष्य को जान लें और अंत में हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हों। और हमें मोक्ष कब प्राप्त होता है? जब हम अपने धर्म का भली भांति पालन करते हैं, अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करते हैं। धर्म की परिभाषा और कर्म की परिभाषा हमें निर्धारित करनी होगी कि हमारा धर्म क्या है, हमारे कर्म क्या